तिब्बत की सीमा के पास महान हिमालय की ऊंची चोटियों में छिपी है एक बेहद रहस्यमय झील रूपकुंड, जो अपने किनारे पर पाए जाने वाले 500 से ज्यादा मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह पूरी तरह से निर्जन है और हिमालय की 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। साल भर ये झील ठंड से जमी रहती है, पर सबसे गर्म महीने में आकर इसकी बर्फ पिघलती है, जिसके बाद इस झील की तली में मानव कंकाल दिखने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें झील के आसपास इधर उधर बिखरे हुए देखा जा सकता है। अनुमान है कि रूपकुंड झील के अंदर और आसपास बिखरे ये मानव कंकाल संख्या में 500 से ज्यादा हैं। ये मानव कंकाल सैकड़ों सालों तक इंसानों से अनजान इस वीरान झील में यूं ही पड़े हुए थे, जब तक कि 1942 में इन्हें खोज नहीं लिया गया। कहा जाता है कि वन निगम के अधिकारी अपनी टीम के साथ यहाँ एक दुर्लभ फूल की खोज में आए थे। झील के अंदर जाने पर उन्हें नरकंकालों का ढेर मिला, जिसके बाद दुनिया भर के खोजकर्ता इनसे जुड़े कई सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए कि ये नरकंकालों के ढेर यहाँ कैसे आए, वे कौन से लोग थे जो यहाँ आकर इतनी बड़ी संख्या में मारे गए, और वो कौन सी वजह थी जिसने इन 300 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सामूहिक तौर पर मारे गए ये लोग आखिर यहाँ क्या करने आए थे। शुरुआत में ये माना गया कि ये कंकाल उन जापानी सिपाहियों के रहे होंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत के इस इलाके से होकर गुजरे थे और यहाँ की भयंकर ठंड की चपेट में आकर मारे गए। पर आगे की शोध से पता चला कि ये हड्डियां दूसरे विश्व युद्ध के समय से कहीं ज्यादा पुरानी थीं। शोधकर्ताओं को आगे की गई खोज से कई और नई चीजें इन कंकालों के पास से मिली, जिनमें प्राचीन लकड़ी और लोहे की बनी वस्तुएं, हथियार, गहने और चमड़े से बने जूते शामिल थे। पर सबसे हैरान कर देने वाली जो चीज इन कंकालों के पास से मिली वो थे इनके नाखूनों और मांस के अवशेष। जी हाँ, खोजकर्ताओं को इन कंकालों से काफी छोटी मात्रा में बालों, नाखूनों और इंसानी मांस के कुछ अवशेष मिले, जिनसे सभी ने अनुमान लगाया कि ये कंकाल कुछ ही दशक पुराने रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा पुराने होने पर मांस और नाखूनों जैसे अवशेष कब के गायब हो चुके होते। पर यहीं पर आकर एक चौंका देने वाली बात सामने आई, जब इन नरकंकालों के सैंपल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन भेजा गया तो वहां पर की गई कार्बन डेटिंग जांच से पता लगा कि ये कंकाल कुछ दशक पुराने नहीं बल्कि 1200 साल पुराने थे। अब इनका इतनी बड़ी संख्या में पाया जाना ही हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय तक ये मानव कंकाल, साथ ही इनमें बचे बाल, नाखून और मांस के टुकड़े इतने सालों तक कैसे इस कठोर वातावरण में बचे रह गए, ये भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि इतने सूखे और ठंडे मौसम में इनका इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहना भी एक आश्चर्य की बात थी। इन कंकालों के पास से इनके रहने लायक घरों या फिर किसी तरह के उपनिवेश के कोई सबूत नहीं मिले, जिससे पता चला कि ये लोग किसी लंबे सफर के लिए निकले थे और यहां से गुजरते वक्त मारे गए। पर कौन सी घटना इतनी विनाशकारी साबित हुई जिसने इन 300 से ज्यादा लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। यहाँ की किंवदंतियों के हिसाब से ये कंकाल प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा पर निकले कन्नौज के राजा रानी और उनके नौकरों के समूह के हैं, जो कभी यहां से होकर गुजरे थे। लेकिन अचानक से आई एक ओलों की आंधी ने इस पूरे समूह की जान ले ली। हिमालय के इस खुले इलाके में किसी तरह का कोई आश्रय न मिल पाने की वजह से वे सभी लोग ओलों की चोट से मारे गए। खोजकर्ताओं ने बताया कि वे ओले आकार में एक गेंद के जितने बड़े रहे होंगे। 2013 में आगे हुई एक शोध में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इन लोगों की मौत इनके सर, गर्दन और कंधों पर किसी नुकीले हथियार की चोट लगने से हुई थी। ओलों की आंधी में मरने की वजह को ये वैज्ञानिक शोध काफी हद तक सही साबित करती हैं, क्योंकि खोपड़ियों और हड्डियों पर बने गड्ढे शायद ओलों की चोट लगने की वजह से हुए थे। पर वैज्ञानिकों की ये शोध भी
इन 300 लोगों की मौत का ठोस कारण बता पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शोध में हुई हड्डियों की जांच से ये भी पाया गया कि चोट के निशान केवल सर, गर्दन और कंधों की हड्डियों पर ही थे। इसके अलावा पूरे शरीर की हड्डियों पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, जिससे ओलो की आंधी में मरने की वजह पूरी तरह से इसके रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठाती, क्योंकि ये नामुमकिन है कि ओलो की आंधी से चोट केवल शरीर के ऊपरी हिस्से में लगे और नीचे का हिस्सा सुरक्षित रह जाए। उन लोगों ने ओलो से अपने सरों को बचाने के लिए अपने हाथों और बाहों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बाहों की हड्डियों में चोट के किसी तरह के कोई निशान नहीं मिलते। तो आखिर वो कौन सी वजह थी जो इन लोगों की मौत का कारण बनी? कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मौत यहां अचानक से आए किसी लैंडस्लाइड की वजह से हुई होगी, जिसमें पहाड़ से गिरे बर्फ के एक बड़े हिस्से के नीचे आकर ये लोग दब गए होंगे, या फिर इन लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की होगी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग यहां आकर भटक गए होंगे, कुछ दिनों बाद भूख और प्यास की वजह से इनकी मौत हो गई होगी। लोगों द्वारा कई अलग अलग तर्क दिए जाते रहे, पर सच तो यह है कि इनकी मौत के पीछे की सही वजह कोई नहीं जानता। साथ ही ऐसे कई सवाल इस रहस्यमय झील से जुड़े हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों की मौत आखिर कैसे हुई? 1200 सालों तक इंसानी मांस और नाखूनों के अवशेष आखिर कैसे बचे रह गए? क्यों इन लड़कंकालों के केवल ऊपरी हिस्सों पर ही चोट के निशान मिलते हैं? ये सभी लोग यहाँ से गुजरते हुए आखिर कहाँ जा रहे थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं जानता।